बंदर और शेर की दोस्ती। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक बंदर की दोस्ती हो जाती है। वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बंदर: और भाई आजकल तो दिखता ही नहीं। हाँ यार, मेरी बीवी ने परेशान कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, उसको रोज कुछ नया खाने को चाहिए। नई नई चीजें कहाँ से लाऊं? ऐसा क्या खाती है वो? अरे तू उसे छोड़, आज कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलते हैं। अब दोनों ही जंगल में घूमने निकले। जंगल में उन्हें भेड़िया मिलता है। अरे बिड़ू लोग, किधर जा रहे ले तुम लोग? उसकी बात सुनकर शेर कहता है, क्या हुआ तुझे? क्या करना हम कहीं भी जाएं? अरे अपुन तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे बाबा, तू तो गुस्सा ही हो गया। क्यों, तुझे भी साथ चलना है क्या? अरे नहीं नहीं रे बाबा, तो चलना, अपना रास्ता नाप। शेर ने कहा। भेड़िया ये सब सुनकर बहुत गुस्से में हो जाता है और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। अब बंदर और शेर की इतनी गहरी दोस्ती देखकर भेड़िया तिलमिला उठता है और उनकी दोस्ती में दरार डालने की फिराक में रहता है। उधर शेर और बंदर मजे में सारा जंगल घूमते हैं और फिर अपने अपने घर को आ जाते हैं। तभी बंदर कहता है, ये ले, फल दे रहा हूँ तुझे, अपनी वाइफ और बच्चों को खिलाना। अबे यार, तू हमें ये कैसी आदत लगा रहा है? अबे तू अब नखरे मत कर, रख ले चुपचाप। शेर बहुत सारे फल लेकर अपने घर आता है और सारा परिवार मिलकर मजे से फल खाते हैं। एक दिन जब शेर अपने दोस्त बंदर से मिलने गया, तब पीछे से भेड़िया उसके घर आता है और उसकी बीवी को भड़काने लगता है। ओ मैं क्या जी, भाभी जी नमस्ते। ये आप लोग क्या खाते रहते हो आजकल? फल है भैया, इनके दोस्त रोज इन्हें देते हैं। कौन, वो बंदर? अरे शेर भाई न जाने किन उलझनों में कूदने वाले के चक्कर में पड़ गए। अरे ये सब कुछ खाना आप लोगों की शान के खिलाफ है। वो कैसे? अरे ये बंदर बहुत चालाक होते हैं। आज फल खिला रहे हैं, कल के दिन आप पर राज करेंगे। भेड़ी की बात सुनकर शेरनी हैरान थी। अच्छा, सच में? पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये हुई ना बात भाभी जी। आपको खाना ही खाना है तो उस बंदर का कलेजा मंगवा कर खाइए, फिर देखिए। इतना कहकर भेड़िया वहां से चला गया। और जब शेर घर आया तो उसकी बीवी ने उससे पूछा, सुनो, आज मेरा कलेजा खाने का मन कर रहा है, जाओ जाकर लेकर आओ। अरे कुछ दिन पहले ही तो तुमने खाया था। अरे मुझे दूसरे जानवर का कलेजा खाना है, आपके उस बंदर है ना, उस दोस्त का कलेजा खाना है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो मेरा अच्छा दोस्त है। तो क्या हुआ, हम भी तो आपका परिवार है, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं, ये गलत बात है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी, आप रहना उसी बंदर के साथ। और शेरनी शेर से काफी जिद करती है और शेर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। और अगले दिन जब शेर अपने बंदर दोस्त से मिलने जाता है तो वो उससे कहता है, यार तुझे आज मेरी बीवी ने बुलाया है, वो तुझसे मिलना चाहती है। बंदर बिना जाने शेर की बातों में आ जाता है और उसके साथ घर जाता है और बोलता है, भाभी आपने मुझे बुलाया? जी, मैंने आपको बुलाया। बताइए, कोई काम था क्या भाभी? हाँ, मुझे तुम्हारा कलेजा खाना है। ये सुनकर बंदर का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है, पर शेर उसे रोकने लगता है। तभी बंदर का दिमाग चलता है और वो बोलता है, शेर भाई, बस इतनी छोटी सी बात के लिए बुलाया था तुमने, पहले बताया होता, मैं लेकर ही नहीं आया अपना कलेजा। लेकर नहीं आया मतलब? शेर भाई, तुम्हें नहीं पता, हम बंदर कभी अपना कलेजा साथ लेकर नहीं चलते, वो तो हम पेड़ पर टांग कर आते हैं। कहो तो मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ चलो भाई, मैं भी साथ चलता हूँ। अब दोनों साथ में बंदर के पेड़ तक आते हैं। बंदर पेड़ के नजदीक आते ही फटाफट से पेड़ की ऊंचाई पर बैठ जाता है। अरे जाओ शेर भाई, तुम तो धोखेबाज निकले,
और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे बंदर भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम धोखेबाज के साथ बेवकूफ भी हो। भला अपना कलेजा कोई किसी को देता है क्या? और मैं कैसे निकाल पाऊंगा अपना कलेजा? अगर निकालता तो मर नहीं जाता। नहीं, पर तुम्हारा कलेजा लेके ही जाऊंगा मैं आज। अरे जाओ जाओ, वो तो तुम्हें अब मिलने से रहा, और अब से हमारी कोई दोस्ती नहीं, सब खत्म। छलांग मारकर भाग जाता है और शेर निराश होकर वहां से चुपचाप घर आ जाता है। ये सारा नजारा भेड़िया ने देखा और वो बहुत खुश हुआ। वो दोनों की दोस्ती तोड़ने में सफल रहा। दूसरी ओर शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि लालच में आकर उसने कैसे अपनी सच्ची दोस्ती गवा दी। और तीसरी बात कि बंदर की सूझबूझ ने और चालाकी ने आज उसकी जान बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों के साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, और संकट के समय अगर धैर्य के साथ सोचा जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दूर हो सकती है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दो मित्र, हाथी और खरगोश। एक जंगल में नंदू नाम का एक हाथी रहता था और चिंटू खरगोश उसका दोस्त था। दोनों बहुत पक्के मित्र थे। वो जंगल में एक साथ घुमा करते थे। उन दोनों की दोस्ती की चर्चाएं होती थी। एक दिन की बात है। मौसम अच्छा था, सुहाना था। हरी भरी घास चारों तरफ लहरा रही थी। पेड़ों पर कोमल कोमल पत्तियां आ रही थी। खरगोश और हाथी ने खूब पेट भर के खाना खाया। अब दोनों विश्राम कर रहे थे तो उन्हें खेल खेलने का मन किया। दोनों ने प्लान बनाया और खेल खेलने की तैयारी करने लगे। मगर पुराने खेल नहीं खेलना था, नए खेल खेलना था। इस पर नंदू ने बोला, हम ऐसा खेल खेलेंगे जो पुराने खेल से अच्छा होगा। वो खेल ऐसा होगा, पहले मैं बैठ जाऊंगा और तुम मेरे ऊपर उछलकर दूसरी ओर कूदोगे, फिर तुम बैठोगे और मैं तुम्हारे ऊपर कूदकर दूसरी ओर उछलूंगा। पर याद रखना, इस खेल में एक दूसरे को छूना नहीं है, बिना छुए ही दूसरी तरफ कूदना होगा। नंदू हाथी की बात सुनकर चिंटू खरगोश को डर लग रहा था, लेकिन उसके दोस्त का मन था, इसलिए वो खेल खेलने के लिए तैयार हो गया। पहले हाथी जमीन पर बैठ गया। खरगोश दौड़कर आया और हाथी के ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ बिना छुए कूद गया। अब हाथी की बारी थी। खरगोश नीचे बैठा, मगर डर के मारे वो सोच रहा था कि कहीं मेरे ऊपर हाथी कूद गया तो मेरा तो कचूम्बर ही निकल जाएगा, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तभी वहां से हाथी दौड़ता हुआ आया। हाथी के दौड़ से दाएं बाएं के नारियल के पेड़ हिलने लगे और ऊपर से नारियल टूटकर नीचे गिरने लगे। ये देखकर हाथी कुछ समझ नहीं पाया और वहां से भाग गया। और खरगोश भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। और भागते भागते खरगोश ये सोच रहा था कि दोस्त से अच्छा तो ये नारियल था जिसने आज मेरी जान बचा ली, वरना कहीं हाथी मेरे ऊपर हाथ रख के कूद जाता तो मेरा तो कचूम्बर और जान दोनों एक साथ निकल जाती। बच गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दोस्ती तो सबसे करनी चाहिए, लेकिन खेल सोच समझ के खेलना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर अक्सर जानवरों का शिकार करके अपना पालन पोषण किया करता था। शेर से जंगल के सारे जानवर बहुत डरते थे। शेर अक्सर एक पेड़ के पास बैठा करता था। उस पेड़ के पास से इधर उधर कोई भी जानवर निकलता, शेर तुरंत झपट कर उसको खा जाता और अपना पेट भर लेता। एक दिन अनजान हिरण
उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। अचानक शेर की नजर उस पर पड़ी। शेर ने उसको घेर लिया। हा हा हा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तुझे ही खा के मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरन बेचारा डर गया। आज तो मर गया, ये शेर मुझे नहीं छोड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी हिरन ने अपना दिमाग चलाया और वो डरने की बजाय जोर जोर से हंसने लगा। शेर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। ये बड़ा अजीब है, मरने की बारी पर ये हंस रहा है। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। महाराज, मैं तो बस इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं अपना दूसरा सर तो कहीं छुपा आया, और बिना मेरे दूसरे सर के आप मुझे खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। हाँ, अगर आप कहें तो मैं जल्दी से जाकर अपना दूसरा सर भी ले आता हूँ, वरना उसके बिना कोई फायदा नहीं है, आपको फिर से शिकार करना ही पड़ेगा। बेचारा बेवकूफ शेर हिरन की बातों में आ गया। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, जाके जल्दी से अपना दूसरा सिर लाओ और फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। बस हिरन को मौका मिल गया और वो तेजी से भाग गया। उसने तो मुड़कर भी नहीं देखा। वहीं दूर शेर की दोस्त लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी। महाराज, आप भी ना बहुत भोले हैं। क्या हुआ, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? महाराज, भला हिरन के भी दो सर होते हैं क्या? वो मामूली सा हिरन आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। ये बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर बेचारा इस बात को लेकर इतना दुखी हुआ कि उसने 2 दिन तक खाना ही नहीं खाया। फिर लोमड़ी को अपने दोस्त पर तरस आया। उसने शेर से कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस हिरन को आपके लिए लेकर आऊंगी, बस आपको मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। बोलो, मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको मरने का नाटक करना पड़ेगा। मैं उस हिरन को चुपके से उल्लू बना के आपके पास लेकर आऊंगी, और जैसे ही वो आपके पास आए, आप उसका पाँव पकड़ लेना। बस ये बातें दूर खड़े हुए हिरन ने सुन ली। वो समझ गया कि लोमड़ी और शेर उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। अब वो पूरी तरह से तैयार था। कुछ ही देर बाद लोमड़ी हिरन के पास पहुंची और बोली, अरे हिरन भाई, आज मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो साथ मिलकर भोजन ढूंढते हैं, वहाँ पेड़ के पास। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ तो शेर रहता है ना, शेर मुझे खा जाएगा। हिरन ने जवाब दिया। अरे तुम्हें पता नहीं, वो शेर तो कब का मर गया। तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ, खुद ही देख लो। अरे आज ना दरअसल मेरे पैरों में बहुत दर्द है, क्या मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर चल सकता हूँ? हिरन ने लोमड़ी से कहा। लोमड़ी मान गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिरन लोमड़ी की पीठ पर बैठ गया और दूर जहाँ पर शेर मरने की एक्टिंग कर रहा था, दोनों वहाँ पर पहुँचे। अब क्योंकि हिरन तो लोमड़ी की पीठ के ऊपर था, तो उसका पैर पकड़ना तो शेर के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। आंखें बंद होने की वजह से शेर ने उस लोमड़ी का ही पैर पकड़ लिया। बस मौका पाकर हिरन वहाँ से भाग निकला। लोमड़ी जोर से चिल्लाई, अरे अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं? दूर जाकर हिरन ने चिल्लाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। ये कहकर हिरन वहाँ से भाग निकला। तो देखा, अगर हम बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने दिमाग से काम लेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।